Dear students, today I am teaching you the chapter of economics, chapter number 1, development. We all have aspiration and desire about better living, equal freedom, etc. हम सभी जो है डेवलपमेंट के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सभी बेटर लिविंग लाइफ चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। और जब हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं तभी हम डेवलपमेंट उसको मानते हैं। डेवलपमेंट है क्या? एक पॉजिटिव चेंजेस है जो एक पर्सन की लाइफ में आते हैं या एक सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो है विभिन्न पहलू हैं, उन एस्पेक्ट को देखेंगे हम। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। एक एग्जांपल द्वारा हम इसे समझेंगे। डेवलपमेंट गोल एक पुअर फार्मर के लिए जो होगा वो अलग होगा और एक अर्बन एरियाज़ में रहने वाले यूथ के लिए वो अलग होगा। अब वो अलग कैसे होगा? एक किसान के लिए अगर उसको उसकी फसल का अच्छा वेतन मिलता है तो वह उसके लिए डेवलपमेंट है। उसे सिंचाई के साधन व्यवस्थाएं मिलती हैं तो वह उसके लिए डेवलपमेंट है। एक अर्बन एरिया में रहने वाले अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के लिए अगर उसको जॉब मिलती है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। उसको अच्छा वेज मिले तो वो उसके लिए एक डेवलपमेंट है। तो इसलिए सभी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। सेकंड एस्पेक्ट है डेवलपमेंट गोल ऑफ वन मे बी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए जो है, एक के लिए अगर डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझिए। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, उसको जंगल काट करके फैक्ट्री लगाने का जो है ऑर्डर मिल जाता है, तो ऐसे में उसके लिए ये डेवलपमेंट होगा कि वह फैक्ट्री लगा करके अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। लेकिन जहाँ पर रहने वाले जो लोकल इन्हेबिटेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे में जब ये इनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा तो उनका क्या होगा? उनका बायोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल हर प्रकार का लॉस हो जाएगा। तो ये उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका डेवलपमेंट एंड पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल विच मीन वी नीड बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल। यानी कि इसमें ये बोलता है डेवलपमेंट जो है वो हम सभी के लिए मिक्स गोल वाला होना चाहिए, यानी वो सबके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव ना हो, किसी के लिए एक के लिए डेवलपमेंट ना हो। उसके लिए हमें जो है मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही प्रकार के गोल्स को लेके चलना पड़ेगा। अब उसके अंदर इनकम एंड अदर गोल्स क्या होते हैं? मटेरियल गोल आर इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। देखिए, मटेरियल जो गोल होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे बेटर वेज, डिसेंट प्राइस ऑफ द क्रॉप, ये सब आते हैं आपके जो है मटेरियल गोल। लेकिन ये जो गोल हैं ये जो हैं कभी भी हमारी लाइफ की सभी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करते। इनसे हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए सब कुछ नहीं है। हमें इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मनी जो होती हैं वो हर प्रकार की वस्तुएं खरीद सकती हैं, सर्विसेज खरीद दे सकती हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं दे सकती, जैसे रेस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, ये सब एक अच्छा एनवायरनमेंट है। ये सब चीज़ें हमें मनी से नहीं मिल सकती हैं। तो मटेरियल गोल के अलावा हमें नॉन मटेरियल गोल्स की भी अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्रीडम है, इक्वलिटी है, इक्वल ट्रीटमेंट है, सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मटेरियल थिंग और जो मनी है वो हमें सब कुछ नहीं दे सकती है, लेकिन वो उससे हम चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। इसलिए इसे हम जो है नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। समथिंग उससे हम मेज़र कर सकते हैं। और जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं जो उन्हें हम जो है कभी भी मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज़ादी को मापने का कोई ऐसा जो है आपका तरीका नहीं है आपके पास में। अब उसके बाद में नेक्स्ट उसमें चलते हैं। एवरेज इनकम क्या होती है? देखिए, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आएंगी।
उनमें है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे मालूम करते हैं आप? एवरेज इनकम के लिए आपको चाहिए कि जो देश की नेशन की टोटल इनकम है उसमें से जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज इनकम आ जाएगी। इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। जीडीपी जो है, एक और चीज़ होती है जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विस हैं जो भी देश के अंदर एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यू को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी जो होता है उसमें हम पूरे जितने भी जो टोटल वैल्यू है हमारी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, उसके अलावा इसमें हम जो भी इनकम हमें अबोर्ड से भी मिलती है यानी बाहर विदेशों से भी जो हम अर्जित करते हैं वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है एक देश की पूरी इनकम। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या चीज़ होगी? जो ये नेशनल डेवलपमेंट है वो जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, उसके लिए जो है अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग सोच है जो कि डिसाइड करती है उसके डेवलपमेंट को। और इसके लिए हमें जो है एक ऐसे आइडिया को लेके चलना पड़ेगा जो कि फेयर हो और जो सभी को उसका बेनिफिट मिले, कम या ज़्यादा, जो सभी के लिए एक अच्छा हो, उसे हम नेशनल डेवलपमेंट मानेंगे। अभी हम आते हैं दूसरे उसमें, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज़ में को कैसे कंपेयर करते हैं, कौन कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, कितना डेवलपमेंट कर रही है। सबसे पहले तो हमें पर्पस ऑफ कंपैरिजन पता होना चाहिए, ठीक है, उसी के आधार पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करेंगे। अब वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? एवरेज इनकम को एक क्राइटेरिया मान करके कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करता है, कंपेयर करता है। इसी कंपैरिजन के अंदर पर कैपिटल इनकम जिनकी 4,53,000 पर एनम है ये, और या उससे ज़्यादा है, ये आंकड़ा आपको 2004 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग 2004 के अकॉर्डिंग जितने लोग की इनकम 4,53,000 पर एनम या उससे ज़्यादा है वो लोग रिच कहलाएंगे, या उन लोगों की जो उस कंट्री को हम बोलेंगे कि ये कंट्री रिच कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम जो है लेस है, कितने से? 37,000 और लेस। जिन कंट्रीज़ की इनकम जो है 37,000 या उससे कम है उन्हें हम लो इनकम कैटेगरीज़ में रखते हैं, या फिर उन्हें डेवलप्ड कंट्री के बजाय डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। जैसे कि इंडिया, इंडिया को भी हम लो इनकम कंट्री के अंदर हम आते हैं, उसमें रखा जाता है। तो ये एक कंपैरिजन करने का एक तरीका था, एक आइडिया था जो कि वर्ल्ड बैंक जो इसको अपनाता है। तो जो टोटल इनकम ऑफ इसमें जो है आपकी टोटल इनकम जो है उसको ऑफ कंट्री को क्या मानते हैं? जो भी टोटल इनकम ऑफ कंट्री मानी जाती है कि पूरे देश की जो इनकम है उसको हम टोटल इनकम या नेशनल इनकम के रूप में जानते हैं। यूएनडीपी जो ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पार्ट है यूएनडीपी। ये जो है वो कंपेयर करती है कंट्रीज़ को अलग क्राइटेरियाज़ के ऊपर, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस, इन तीनों के बेस पे वो एक कंट्री को जो है क्या करती है, वहाँ पे उसको मेज़र करती है कि वो कितनी डेवलपिंग है। Total income criteria of comparing countries is not such a useful measure because it does not tell us what an average person is likely to earn। क्योंकि इन्होंने UNDP का मानना है कि जो एक एवरेज पर्सन है वो वास्तव में कितना कमाता है ये हमको कभी भी एवरेज इनकम से या टोटल इनकम से नहीं पता चलता है। जैसे कि इंडिया को ले लीजिए, इंडिया में 1% लोग ऐसे हैं जो कि 99% जो धन दौलत पैसा है वो 1% के लोगों के पास में है। बाकी जो 91% लोग हैं उनके पास केवल 1% ही पैसा है।
ऐसा रिपोर्ट्स में आता है। यानी कि जो है मनी जो है उसका जो डिवीज़न है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से है। फिर तो जो रियल डेवलपमेंट है कंट्री का, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही क्राइटेरिया को यूज़ करें। यानी कि हम इसमें पर कैपिटा इनकम को भी लें और इसी के साथ ही साथ हम जो है और अदर क्राइटेरियाज़ को भी इसमें शामिल करें, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ स्टेटस है, इन सब को। तभी हमारे को पता चलेगी वास्तव में डेवलपिंग कंट्री है या नहीं। यूएनडीपी ने हर साल पब्लिश करती है अपनी रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल एंड हेल्थ स्टेटस के बेस पे, जिससे पता चलती है वो कंट्री कौन कंट्री कितना डेवलप्ड हो रहा है, कितना डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। HDI ये आपके बुक के अंदर एक दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा ही हम किसी कंट्री को नापते हैं कि उसमें कितना डेवलपिंग वो है। तो भारत जो इंडिया जो है वर्ल्ड में उसकी रैंक है 126। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है यूएनडीपी के द्वारा हर साल, और इससे पता चलता है कि कम जो कोई भी कंट्री है वो कितनी डेवलपिंग है, उसका अंदर डेवलपमेंट लेवल जो उस कंट्री का है वो कितना है। इसके बाद स्टेट को कंपेयर किस तरीके से करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखते हैं, जब हम पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम उसको डेवलपमेंट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि वी कंपेयर द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ अलोंग विद द पर कैपिटा इनकम। हम पर कैपिटा इनकम के अलावा हम जो है हेल्थ पे और एजुकेशन को भी उसमें शामिल करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए है क्योंकि अगर हम केवल हम पर कैपिटा इनकम के ऊपर ही उसको नापते हैं तो आपको एक अलग ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कैसे? एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र जो है उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस आधार पर अगर पर कैपिटा इनकम के बेस पे देखें तो महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डेवलप्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। या पंजाब की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो भी केरल से ज़्यादा है, तो ऐसे में वो भी डेवलप्ड ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम हाई है, बिहार की सबसे कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम अदर क्राइटेरियाज़ को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हम अदर डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ या नहीं। जैसे हम एजुकेशन में देखेंगे, अगर हम केरला से कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र को या पंजाब को, तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है वो केरला के अंदर है। वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, लगभग 94% एंड अबाउ है ना, तो उसको 100% माना गया है। इसी प्रकार से जो इन्फेंट्री मोर्टली रेट है वो भी जो केरला का है वो बहुत ही कम है, बहुत लो है, जबकि महाराष्ट्र में और पंजाब में या बिहार में ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वास्तव में जीवन का जो जीने का जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड है, वो जो है केरला का अदर स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो अब इन्फेंट्री मोर्टली रेट क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। जितने भी जन्म लेने वाले जो एक साल के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं और 1000 बच्चे, उनमें से मरने वाले जो बच्चे हैं है ना, उनको ऐसा बोला गया है। इसमें मैं बता, एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 लिविंग चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, इन ए पार्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर जितने भी जिंदा बच्चे हैं, 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं जिंदा, उनमें से मरने वाले जो टोटल बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट होती है एक प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबाउ। जो 7 साल है और उससे ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है
उसमें कितने बच्चे लिटरेट हैं, तो उनसे ये लिटरेसी रेट निकलती है। नेट अटेंडेंस रेशियो, एक जो बच्चों का ग्रुप है 10 से 7 साल का या उससे पहले का, उसके अंदर कितने लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं इसी सेम ग्रुप के, उन्हें बोलते हैं हम, और कितने लोग छोड़ देते हैं स्कूल इस बीच में, तो उसे बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इसके बेस के ऊपर हम जो हमारे स्टेट्स की जो डेवलपमेंट है उसको कंपैरिजन करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ये आपका पब्लिक फैसिलिटीज़। अभी आपको जो है डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आपको अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ भी मिले, वो भी आपको अवेलेबल हों। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या चीज़ें आएंगी, हेल्थ आएगा, यानी कि आपको जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मिलनी चाहिए जो कि आम आदमी को मिले। इसके बाद में आता है एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाए। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में क्या आता है, PDI, जो आपका जो ये फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है वो सप्लाई करता है, और आपने देखा होगा राशनिंग के द्वारा आपको जो है राशन मिलता है। जो भी गरीब लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के हैं, उनको जो है राशन दिया जाता है बहुत ही लो प्राइस के अंदर। तो ये आपने देखा, ये आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन फैसिलिटी हो, यानी कि सबको टॉयलेट वगैरह जाने के लिए ये देश में हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हों, सड़कें हों, तो ये सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज़, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिले, ये भी आपके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक और दिया आपके चैप्टर में BMI, जिसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। ये आपको बताती है कि एक पर्सन की जो है वो अंडर न्यूरिस्ड है या फिर वो ओवरवेटेड है। इसको जो नापते हैं, जो उसको नापते हैं बच्चे के वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उसको नापा जाता है। जो गरीब बच्चे हैं वो पाए गए हैं कि उनका पेट निकल जाता है, उन्हें खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिल पाता, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन जितने रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे कहते हैं, जितने भी लोग जो हैं, जो जन्म लेता है बच्चा, वो लगभग कितने साल तक जिएगा, यानी उसकी लाइफ कितनी होगी। तो ये भी तय करती है कि कोई कंट्री कितनी डेवलप्ड है। इससे जैसे कि 60 जीवन प्रत्याशा मानी जाती है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो मानी गई है कि 60 साल से अधिक है। कुछ जगह पे जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे और भी ज़्यादा है, तो इससे भी उस कंट्री के डेवलपमेंट का मालूम चलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, अब ये एक और है आपके बुक में, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच ए वे in such a way that he can able to earn and fulfill his materialistic desire, यानी कि डेवलपमेंट एक व्यक्ति के लिए वह है जिसमें वो कुछ कमाने के लिए एबल हो और वो अपनी सारी की सारी जो ज़रूरतें हैं, मेटलिस्टिक डिज़ायर्स, इच्छाएं हैं, वो उन्हें पूरा कर सके, वो ह्यूमन डेवलपमेंट बोला गया है। इसके अंदर लास्ट में एक चीज़ और दी गई है आपकी बुक में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो आपने पहले भी पढ़ा है और इस साल भी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि विदाउट एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन चीज़ों को रखें और प्रेजेंट में भी हम डेवलपमेंट करें।